नमस्कार साथियों मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज ज्योग्राफी का टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षांश रेखा पृथ्वी या ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी या ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का पश्चिमी भाग है और ये पृथ्वी का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है, पूर्व दिशा का भाग है। तो ठीक है, हमने कहा कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये पश्चिम से पूरब की ओर हम पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींच रहे हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है वो समूचे पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब इस अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में ये विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से भी जाना जा सकता है। और जो नीचे वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा समूचे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर एक डिग्री के अंतराल में पूरब से पश्चिम की ओर सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रूप से खींची जाती हैं। इनके बीच कितने का अंतराल होता है? एक डिग्री का। ऐसे आगे बढ़ता जाता है और यहाँ 90 डिग्री तक पहुंचता है। यहाँ 90 डिग्री तक पहुंचता है उत्तर में और दक्षिण में पहुंचता है 90 डिग्री तक का अक्षांश रेखा। ऊपर भी 90 हो गया और नीचे भी 90 डिग्री तक का अक्षांश रेखा हो गया। अब देखिएगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है उसके उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री के अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, किसको? 66.5 डिग्री के अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है तथा 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक वही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में है यानी कि विषुवत रेखा के ठीक नीचे है। विषुवत रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री
डिग्री के अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इतनी जानकारी हमने जुटाई कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा समूचे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यानी कि विषुवत रेखा समूचे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ऐसे कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। हम इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को लेकर के उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखा हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को लेकर यानी विषुवत रेखा को लेकर के दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा है। कहने का मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा समेत अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है, अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 179 है। कितना है? 179 है। इसका प्रमुख कारण यही है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा समेत उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है। कितने हैं? 90 डिग्री तक अक्षांश जाता है और 0 डिग्री अक्षांश को लेकर दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसको लेकर के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। प्रत्येक अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल में 1-1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो बता देंगे बीच की दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। हमने यहाँ जोन लिखा है। कभी पूछ ले कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है तो बता देंगे 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारियां जुटाई। अब आते हैं देशांतर रेखा में। कहाँ आते हैं? देशांतर रेखा में। दोस्तों, एक पृथ्वी का उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ये ध्रुव है पृथ्वी का, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है।
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं, या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ठीक है, ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा। अब पृथ्वी का आकार गोल है। कैसा है? पृथ्वी का आकार गोलाकार है, नाशपाती के आकार का है। इन देशांतर रेखाओं की गणना असंभव था, मतलब एक तय नहीं हो पा रहा था कि देशांतर रेखाओं की गणना कहां से की जाए। तो लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। कहां है? लंदन में ग्रीनविच। ग्रीनविच लंदन में एक स्थान है, वहीं से गुजरने वाले देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। एक कौन सा रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नाम के स्थान से गुजरता है। ये क्या है? ये ग्रीनविच है। मान लीजिए एक लंदन का ग्रीनविच है और यहीं से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये इसी ग्रीनविच से गुजरती है। तो ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यही कारण है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मुख्य प्रधान रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी भी स्थान के समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि इस रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब वाले भाग को, पूरब वाले भाग को के पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध। कहने का मतलब ये पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध हो गया, क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड है और पश्चिम साइड है, और पूर्वी वाले भाग को 0 डिग्री देशांतर रेखा के उस साइड वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में कुल 180 देशांतर रेखा होते हैं। कितने देशांतर रेखा होते हैं? 180 देशांतर रेखा होते हैं। 180 देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में यानी कि पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखा होते हैं। कितने होते हैं? 180 देशांतर। अब
180 और 180 यानी कि पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध के 180 देशांतर रेखा और पश्चिमी गोलार्ध के 180 देशांतर रेखाओं को मिला दिया जाए तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। कहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी में देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। यही कारण है जब पृथ्वी 360 डिग्री यानी कि 360 देशांतर रेखा को पार करती है तो टोटल 24 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे का समय। ठीक ना? इसीलिए 24 घंटे के समय का निर्धारण किया गया है। 24 घंटे के दिन और रात होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो ठीक है, पृथ्वी में कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर रेखा को यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 360 देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें कि देशांतर रेखा ध्रुव की ओर कम दूरी वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये विषुवत रेखा की ओर पहुंचते हैं, इस रेखा की ओर पहुंचते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर पहुंचते हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। आप देख रहे होंगे कि यह देशांतर रेखाएं सक्रिय हुई हैं। क्या है? सक्रिय हुई हैं, पास पास हैं। तो जैसे जैसे यहां आगे बढ़ती जाती हैं और विषुवत रेखा करीब आती जाती हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और वो कितनी होती है तो बता दें, 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। जो देशांतर रेखा की सबसे अधिक दूरी है कहां पर होती है? बता दें, विषुवत रेखा पर होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है तो बता दें, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। एक चीज और जो बड़े काम का है, आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने अक्षांश रेखा पढ़ा, देशांतर रेखा पढ़ा। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो पाएंगे पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होता है वो समूचे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है ये क्या करती है? ये समूचे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जिस नाम से जाना जाता है उसे जोन कहते हैं। देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को या देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है।
कितनी होती है? 360 होती है। और एक देशांतर रेखा को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 360 देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध में या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ये जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यही से अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है, इंटरनेशनल टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो ठीक है, हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी जुटाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।